लड़कियां जो हैं उनके घर नहीं बस रहे हैं और लड़कियों के घर नहीं बसने के 2-3 कारण हैं बहुत बड़े, जो मैं आपके माध्यम से उधमपुर के पंचैरी, रामनगर जितने भी गांव हैं, गांव दूर दराज में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि लड़की को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उसको छोटी उम्र में ही उनकी शादी की जा रही है और उन लड़कियों को पता ही नहीं होता है अपने आप का कि वो खुद अपना होश संभालें हैं कि नहीं संभालें और उनकी शादियां कर देते हैं। मैंने कई लड़कियां बसाई हैं, जब से मैं आई हूँ मैंने कोई 60 घर जो हैं वो मैंने बसाए हैं और अच्छे चल रहे हैं, और जो नहीं सेटल हुए उनके मैंने पर्चे दिए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और कोर्ट में चालान पेश किए हैं उनके ऊपर। मेरा नाम नीलम सैनी है, मैं SHO वुमेन सेल उधमपुर चार्ज लिए हुए मेरे को अभी 2-3 महीने ही हुए हैं। तो मैंने जो यहाँ पे देखा कि लड़कियाँ जो हैं उनके घर नहीं बस रहे हैं और लड़कियों के घर नहीं बसने के 2-3 कारण हैं बहुत बड़े, जो मैं आपके माध्यम से उधमपुर के पंचैरी, रामनगर जितने भी गांव हैं, गांव दूर दराज में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि लड़की को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उसको छोटी उम्र में ही उनकी शादी की जा रही है और उन लड़कियों को पता ही नहीं होता है अपने आप का कि वो खुद अपना होश संभालें हैं कि नहीं संभालें और उनकी शादियां कर देते हैं। उसके बाद फिर एक बच्चा पैदा हुआ, 2 बच्चे पैदा हुए, 3 बच्चे पैदा हुए, 4 बच्चे पैदा, जब 5 बच्चे पैदा हो जाते हैं तब उस लड़की को लगता है कि मेरे को अभी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मेरी उम्र अभी छोटी थी। और छोटी उम्र में मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम लड़की की उम्र जब तक 25 साल नहीं होती है तब तक आप लड़कियों की शादी ना करिए, इनको पढ़ाइए। और दूसरा नंबर ये है कि अमूमन मैंने देखा है कि जहाँ लड़की घर बैठी है ना, उसमें उनकी माँ की गलती है। माँ इतनी इंटरफेरेंस कर रही हैं, जितनी भी माएँ हैं वो फ़ोन करती हैं लड़कियों को कि अगर नहीं आपको अच्छा लग रहा है घर आ जाओ, उनको मतलब वो कर रही हैं, शेल्टर देती हैं। और जहाँ भी घर टूटे हैं वहाँ माँ का कसूर मैंने ज़्यादा देखा है। कई बाप आए मेरे पास जिन्होंने उनके पेरेंट्स ने मेरे से कहा है कि हाँ मेरी बीवी का ज़्यादा कसूर है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आपकी शादी होती है तो ये मत समझे कि लड़के के साथ ही आपका जो है रिलेशन है, उनके जो माँ बाप हैं वो कहाँ जाएंगे। हर लड़की चाहती है कि गांव से लड़का उठे और सिटी में आके किराए पे कमरा ले और माँ बाप को वहीं गांव में छोड़े और ये इधर सुख सुविधा से जिए और माँ बाप वहाँ पे बैठे। मैं लड़कियों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जैसे आपके माँ बाप हैं वैसे लड़के के भी माँ बाप हैं, उनकी इज़्ज़त करें और उनकी सेवा करें और अपने घर जो हैं वो अच्छे तरीके से बसाएं, क्योंकि घर एक बार टूट जाता है ना तो मैंने किसी का बनता नहीं देखा। मैडम जिस तरह से आपने कहा कि जो अपने पेरेंट्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है, तो लेकिन एक एल्डर लॉ जो लॉ है उसके तहत अगर कहीं मामला दर्ज कराता है वो पेरेंट्स, तो किस तरह की कार्रवाई उन पर हो सकती है? क्या नहीं, पुलिस केस रजिस्टर कर रही है, बहुत सारे पर्चे लगे हैं। आप देखिए पंचैरी में, रामनगर में, ये जितने भी दूर दराज के गाँव हैं, लाटी वगैरह हो गए, हमने बड़े पर्चे दिए जहाँ पे छोटी उम्र की लड़की की शादी होती है और हमारे पास हमें पता लगता है, हम पर्चा देते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी सब माँ बाप को कि आप अपनी लड़की की 25 साल से नीचे शादी ना करें, उनको पढ़ाएं, उनको अपने पैरों पे स्टैंड करें। ऐसे ही कोई मजदूर देखते हैं या कोई दिहाड़ी दराज वाला देखते हैं अपनी लड़की को देख के तो अपने आप को बोलते हैं कि अब हम मतलब वो हो गए, क्या कहते हैं उसको, फ्री हो गए हम। बट ऐसा मत करो, वो लड़की भी आपने पैदा की है, उसको पाला है, वो आपकी अपनी बच्ची है, तो आप उसके साथ ऐसा क्यों करते हो कि आप फ्री हो जाओ इसकी शादी करके। मैम मैक्सिमम ये देखा कि ससुराल पक्ष की ओर से भी उसके साथ घरेलू हिंसा किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे मैम? ससुराल पक्ष में जब मैं जो गलत करते हैं उनके ऊपर मैंने पर्चे दिए हैं, मैंने कार्रवाई की है उनके ऊपर। मैंने जब से मैं आई हूँ मैंने कोई 20 पर्चे जो है रजिस्टर किए हैं अपने पुलिस स्टेशन में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले काउंसलिंग करते हैं, हम साल 6 महीने पहले उनको उनकी सुलह करवाते हैं, उनको डेट्स देते हैं हम कि 15 दिन के बाद आ जाओ, महीने के बाद आ जाओ। मैंने कई लड़कियाँ बसाई हैं, जब से मैं आई हूँ मैंने कोई 60 घर जो हैं वो मैंने
बसाए हैं और अच्छे चल रहे हैं, और जो नहीं सेटल हुए उनके मैंने पर्चे दिए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और कोर्ट में चालान पेश किए हैं उनके ऊपर।